नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से एक सीट है कुंदर की विधानसभा सीट। कुंदर की विधानसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जा रही है, वहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि सपा ने हाजी रिजवान को यहां से टिकट दिया है। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हाजी रिजवान पुराने नेता हैं, अच्छा खासा उनका राजनीतिक करियर है। और अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाजी रिजवान और उनके बेटे समेत 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्यों मुकदमा दर्ज किया गया है, कौन सा वो मामला था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। हाजी रिजवान की तरफ से क्या कुछ उस समय बयान दिया गया था, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है और बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि बीच चुनाव के बीच में सपा प्रत्याशी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो पूरी खबर दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। हाजी रिजवान कुंदर की विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी हैं और उनके बेटे समेत 17 लोगों के खिलाफ डराने धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप लग रहे हैं। आईटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी लिखी गई है, यानी कि एफआईआर लिखी गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस एफआईआर के बाद इस उपचुनाव में कुछ असर पड़ता दिखाई देगा क्या? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर इस उपचुनाव में बताई जा रही है और कुंदर की विधानसभा सीट जो कि मुस्लिम बहुल सीट है और यह समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जा रही है। इससे पहले भी दोस्तों, आचार संहिता से पहले लगने से पहले उन पर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के आरोप में प्राथमिकी लिखी जा चुकी है। तो देखा जाए तो यह दूसरी बार एफआईआर दर्ज की गई है हाजी रिजवान के ऊपर। अब दरोगा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मामला है 6 नवंबर का। 6 नवंबर दोपहर 3:30 बजे का यह मामला है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रिजवान 10 से 15 समर्थकों के साथ थाने के गेट पर पहुंचे थे और वहां पर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी और उसी बात को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वो वीडियो देखिए दोस्तों, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 6 नवंबर का वो वीडियो जब हाजी रिजवान और पुलिस के बीच में गहमा गहमी हुई थी, बहस हुई थी। क्या कुछ हुआ था, जरा वो वीडियो देखिए। हम लोग कर रहे बात, ठीक है, हमें तो बात करनी ना, तो आ रहे हो पार करनी है या जेल में और या फिर सर्टिफिकेट देता हूँ तो बना के ब्लैक बना दिया। ना कोई चुनाव नहीं रह गया। लोकतंत्र का बिल्कुल गलत वोटा जा रहा है। पुलिस के बल पर सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ पुलिस के बल पर हो रहा है। हमें जेल में डाल दो ना, जेल में डाल दो। हम तैयार हैं हर तरह से, सबको जेल में डाल दो। गाड़ी बजाओ, गोली चलाओ, चाहे हम पूरे घर को। हमने क्या दुकान दे दी भाई? बताओ आगे कब तक भाई? तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से यहां पर तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही थी। हाजी रिजवान अपने समर्थकों के साथ खड़े थे और बहस हो रही थी। आखिर मामला क्या था? इसके बाद तुरंत सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जाता है हाजी रिजवान की तरफ से और उस बयान का जिक्र भी पुलिस यहां पर कर रही है। कह रही है पुलिस की यहां पर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई हाजी रिजवान की तरफ से सोशल मीडिया पे बयान जारी करके। वो बयान सुनिए, क्या कुछ कहा गया था हाजी रिजवान की तरफ से, वो जरा सुनिए। सरकारी कर्मचारी और या सरकारी अधिकारी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम तुम्हें आवास का लालच देकर हम तुम्हें आवास बनवाएंगे, आप हमें सरकारी कागजात दे दें, जैसे आपका पहचान पत्र है, जैसे आपका आधार कार्ड है, जैसे और भी कोई कागज है। क्यों? इसलिए आप लोग ना दें क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जिस दिन से आचार संहिता लग जाती है उसके बाद से किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए किसी बहकावे में ना है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो सीधी सादी भोली वाली जनता को भ्रमित करके ये लोभ लालच देके आवासों का और उनके जो है कागज हड़पना चाहती है, ताकि 13 तारीख को मतदान न हो पाए। 13 तारीख को आप जो है अपनी आईडी से या अपने पहचान पत्र से या जो है
वो अपना कोई कागज न दें। तो दोस्तों हाजी रिजवान यहां पर कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए जा रहे हैं परियोजनाओं के बहाने, और उन जो वोटर्स हैं उनकी पूरी डिटेल ली जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस जो है वो काम कर रही है सरकार के लिए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बात रिजवान की तरफ से कही गई है, हाजी रिजवान की तरफ से कही गई है। कुंदरकी विधानसभा सीट दोस्तों सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। हालांकि एज जो है वो यहां पर राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दशक की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर सूखा पड़ा हुआ है, जीत हाथ नहीं लगी है। समाजवादी पार्टी यहां से अच्छा प्रदर्शन करती आई है, और कुंदरकी विधानसभा सीट जो कि जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक थे, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, और वहां से वो अब विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, उसके बाद लोकसभा चुनाव जीते तो ये सीट खाली हो गई। साल 2002 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो साल 2002 से सपा इस सीट पर जीतती आ रही है, कब्जा है। 70 वर्षीय हाजी रिजवान जो हैं उनका अच्छा खासा राजनीतिक करियर है, राजनीतिक अनुभव है, 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव बताया जाता है। चुनाव में जीत की शुरुआत हाजी रिजवान की साल 2002 से ही हुई थी, और दोस्तों पहली बार 2002 में वो कुंदरकी सीट से चुनाव जीते थे। हाजी रिजवान 2002 में पहली बार चुनाव जीते थे। उसके बाद दोस्तों आता है 2007 का विधानसभा चुनाव। 2007 में बीएसपी के हाजी अकबर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वापसी करते हुए 2012 और 2017 में हाजी रिजवान ने इस सीट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। 2022 में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क यहां से चुनाव जीते थे, और यहां पर दोस्तों 5 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की बात करें तो ठाकुर रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीएसपी चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि अब तक देखा गया है, इतिहास में हमने देखा है कि मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में ताल ठोक रही है। तो मायावती ने रफत उल्ला खां को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, एआईएमआईएम ने हाफिज वारिस को चुनावी मैदान में उतारा है, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने हाजी चांद बाबू को कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो लड़ाई तगड़ी है, लड़ाई तगड़ी है। अगर इस सीट का समीकरण हम समझें दोस्तों तो तुर्क बिरादरी कुंदरकी उपचुनाव में हार और जीत तय करती है। जी हां, मुस्लिम समुदाय की तुर्क बिरादरी हार और जीत कुंदरकी विधानसभा सीट पर तय करती है। जिसको चाहते हैं वो वही सत्ता तक पहुंचता है। लगभग 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर में से 40% तुर्क वोटर यहां पर हैं। तो तुर्क वोटर को जिन्होंने साध लिया, बिखराव नहीं होने दिया, वो जीत के पास पहुंच जाएंगे। तो तुर्क वोटर पर हर किसी की निगाहें दोस्तों बनी हुई हैं। यहां का जातीय समीकरण अगर हम आपको समझाएं तो मुस्लिम आबादी यहां पर 60% के आसपास है। ओबीसी वोटर की अगर हम बात करें तो 18% हैं। एससी वोटर्स की अगर हम बात करें तो 11% हैं। जनरल कैटेगरी के लोग यहां पर 9% हैं, और इसके साथ ही साथ अगर कुल वोटर्स की बात करें तो 3,95,375 लगभग वोटर्स यहां पर हैं। इसमें से हिंदू वोटर्स की बात करें तो 1,56,000 हिंदू वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 2,39,375 वोटर हैं। सामान्य वर्ग से मुस्लिम वोटर्स की जो संख्या है वो 1,15,000 के आसपास है, और पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 1,24,375 के आसपास है। तो ये पूरा समीकरण कुंदरकी विधानसभा सीट का हम आपको बता रहे हैं। हालांकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पंडित जो हैं वो अपना आकलन लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस सीट पर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान भी शामिल हैं, उनके बेटे भी शामिल हैं। उसके अलावा 15 और लोग हैं, यानी 15 से 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि इस एफआईआर का असर कितना पड़ता दिखाई देता है। आगे आने वाले समय में जीत हार तय होगी क्या यहां से, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।